हेलो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से किड्स अल्फ़ाबेट गेम कैसे क्रिएट करेंगे जावास्क्रिप्ट में। ये एक मिनी प्रोजेक्ट है। इसको करने के बाद आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप बॉडी टैग के अंदर एक इनपुट फील्ड क्रिएट कर लीजिए। इसे आपको क्रिएट करना है इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। यहाँ पे हम एक आईडी देंगे, आईडी इक्वल टू नेम। आप किसी भी नाम से आईडी दे सकते हो। अब हम यहाँ पे एक PR टैग लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे एक इमेज ऐड करेंगे, इमेज सोर्स इक्वल टू apple.jpg। मेरी इमेज का नाम एप्पल है। अब हम इसे एक आईडी दे देंगे। मैं इसे आईडी दे देता हूँ रिज़ल्ट। अब मैं इसे आपको ब्राउज़र में ओपन करके बता देता हूँ कि आपको ये किस तरह से डिस्प्ले होगा। मैं इसे यहाँ से रिफ़्रेश कर लेता हूँ। ये मेरा सिस्टम थोड़ा हैंग हो रहा है तो थोड़ा समय लग रहा है। अब मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हो कि मेरे पास इनपुट फील्ड और यहाँ पे इमेज दोनों डिस्प्ले हो रहे हैं। अब हमें अपने जो स्क्रिप्ट टैग है इसके अंदर हमें अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं वार नेम नाम से इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ब्रैकेट्स में हम यहाँ पे अपनी आईडी का नाम लिखेंगे नेम। आईडी हमने ऊपर टेक्स्ट फील्ड में नेम दी थी तो हम यहाँ पे नेम लिखेंगे डॉट वैल्यू, क्योंकि हम इस इनपुट फील्ड के अंदर वैल्यू को ऐड करेंगे तो इसलिए हम यहाँ पे डॉट वैल्यू लिखेंगे। अब हम यहाँ पे एक दूसरा वेरिएबल बनाएंगे, वेरिएबल रिजल्ट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। हम यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे रिजल्ट। अब हम यहाँ सेमीकोलन लगाएंगे। अब इसके बाद हमें यहाँ पे इफ कंडीशन लगानी है, इफ नेम इक्वल टू ए। अगर हमारा यूज़र ए एंटर करेगा इनपुट फील्ड में तो हमें यूज़र को हम रिजल्ट डॉट सोर्स इक्वल टू apple.jpg इमेज को डिस्प्ले करवाएंगे। जैसे कि आप ब्राउज़र में चेक कर सकते हो, अगर मैं यहाँ पे ए लिखूँगा तो मेरे पास ये एप्पल वाली इमेज डिस्प्ले होगी। अब मैं इसे यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे बी लिख देता हूँ बी, और जो मेरी इमेज का नाम है यहाँ पे मेरी इमेज का नाम है बॉय, तो मैंने यहाँ पे बॉय लिख दिया। अब मैं आपको इसे ब्राउज़र में बताता हूँ, लेकिन अभी ये वर्क नहीं करेगा। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे बी लिखा तो मेरे पास बी की इमेज डिस्प्ले नहीं हो रही है, क्योंकि मुझे करना ये है कि जो मैंने ये कोड लिखा है मुझे इस सारे कोड को एक फंक्शन के अंदर ऐड करना है। तो मैं सबसे ऊपर फंक्शन लिख देता हूँ, फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पे मैं लव नेम से, आप किसी भी नाम से बना सकते हो। अब मुझे फंक्शन को यहाँ से ऊपर से स्टार्ट करना है और इसे लास्ट में बंद कर देना है कर्ली ब्रैकेट से। अब मुझे जो मेरा इनपुट फील्ड है वहाँ पे जाके मुझे यहाँ पे एक इवेंट लगाना है। तो मैं यहाँ पे ओन इनपुट इवेंट लगाता हूँ इक्वल टू लव ब्रैकेट्स। अब मैं इसे कोड को सेव कर देता हूँ। अब मैं आपको इसे ब्राउज़र में रन करके बताता हूँ कि ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब देखो मैं यहाँ पे जैसे बी लिखता हूँ तो आप देखते हो मेरे पास दूसरी इमेज आ गई बी। जब ए लिखता हूँ तो एप्पल वाली इमेज आ गई। इसी तरह हमें यहाँ पे ए से लेकर जेड तक बनाना है। लेकिन आप देख रहे हो कि यहाँ पे जब मैं कैपिटल में ए या बी लिखता हूँ तो मेरे पास कोई इमेज डिस्प्ले नहीं होती। मैं ओनली जब स्मॉल लेटर में ए या बी लिखता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे इमेज चेंज हो रही है और डिस्प्ले हो रही है। तो अब मुझे करना ये होगा कि जो मेरा कोड है वहाँ पे मुझे जैसे आप देख रहे हो कि मैं यहाँ पे कैपिटल में लिख रहा हूँ तो मेरे पास इमेज डिस्प्ले नहीं हो रही। जब मैं स्मॉल लेटर में लिख रहा हूँ तभी मेरे पास यहाँ पे इमेज चेंज हो रही है।
तो हमें करना है कि जैसे मैं अपने कोड में जाता हूँ, अब जो मेरी यहाँ पे इफ कंडीशन है, मुझे अपनी इफ कंडीशन में यहाँ पर लिखना है नेम इक्वल टू, अब मुझे यहाँ पे कैपिटल में ए लिखना है। अब मुझे कोड को सेव कर देना है। अब मैं आपको इसे ब्राउज़र में रन करके बताता हूँ। अब आप देखोगे कि जब मैं कैपिटल लेटर में ए लिखूँगा या स्मॉल भी लिखूँगा तो मेरे पास एप्पल की इमेज होगी। जैसे मैंने देखी है यहाँ पे मैं कैपिटल में ए लिखता हूँ तो मेरे पास एप्पल की इमेज डिस्प्ले हो रही है। तो इस तरह से मुझे यहाँ पे साथ में मुझे कर देना कि अगर यहाँ पे कोई भी यूज़र आके एप्पल भी लिखता है, मीन्स फुल फॉर्म में APPLE लिखता है, तो उसके पास ये एप्पल की इमेज डिस्प्ले होगी इक्वल टू APPLE। इसी तरह मुझे बी में करना है। बी में मुझे लिखना है नेम इक्वल टू कैपिटल में बी, नेम इक्वल टू बॉय। अब ऐसा होगा कि अगर कोई भी यूज़र ए लिखेगा स्मॉल में, कैपिटल में और एप्पल लिखेगा तो उसके पास एप्पल की इमेज डिस्प्ले हो जाएगी। अगर वो बी स्मॉल में बड़े लेटर में मतलब कैपिटल में लिखेगा और उसके बाद फुल BOY लिखेगा तो उसके पास ये जो BOY वाली इमेज ये डिस्प्ले होगी। इसी तरह से मैं आपको आगे इस कोड को यहाँ पे बता देता हूँ CD। हम इस कोड को कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ आगे। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अब मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ। यहाँ पे मैं C कर देता हूँ स्मॉल में, यहाँ कैपिटल में मैं यहाँ पे C कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे नेम में यहाँ पे गेट लिख देता हूँ। अब मैं यहाँ पे नीचे कर देता हूँ D, कैपिटल में D। उसके बाद यहाँ पे डॉग लिख देता हूँ DOG। अब जैसे मैं यहाँ पे ऊपर आप देख रहे हो यहाँ पे मुझे बॉय की जगह यहाँ पे मुझे केट कर देना है CAT। अब यहाँ पे मुझे DOG डॉग कर देना है। अब मैं यहाँ पे ई लिख देता हूँ, स्मॉल में ई लिखूँगा, यहाँ पे कैपिटल में ई लिखूँगा और यहाँ पे मैं लिख दूँगा एग EGG। अब नीचे मुझे बॉय की जगह यहाँ पे एग लिख देना है। इस तरह से आपको इमेज मतलब A से लेकर Z तक डाउनलोड कर लेनी है और आपको इस तरह से जिस तरह से मैंने बताया इस तरह से Z तक लिख लेना है। अब मैं आपको यहाँ पे रिफ्रेश करके बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे B लिखता हूँ तो B की इमेज हो रही है, C लिखता हूँ तो C, D लिखता हूँ तो D, लेकिन E लिखता हूँ E। तो आप देख रहे हो कि मेरे पास इमेज डिफरेंट साइज़ में डिस्प्ले हो रही है। तो हम चाहे तो इस इमेज के साइज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से हाइट एंड विड्थ दे सकते हैं। तो इसके लिए हमें करना है कि हम यहाँ पे हमारे जो इनपुट ये इमेज सोर्स है हमें यहाँ पे हाइट दे देनी है। हाइट जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ 250 पिक्स और विड्थ में अब यहाँ पे विड्थ देता हूँ 340 पिक्स। अब मैं इसे कोड को सेव करने के बाद आपको ब्राउज़र में बता देता हूँ। देख लो अब मैं जैसे यहाँ पे B लिखता हूँ, C लिखता हूँ, D लिखता हूँ, E लिखता हूँ तो मेरे पास हर तरह से सेम हाइट और विड्थ में इमेज आ रही है। तो इस तरह से आप A से लेकर Z तक यहाँ पे इमेज को डिस्प्ले करवा सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे इनपुट टाइप जो हमारी टेक्स्ट इसका साइज़ बढ़ा देता हूँ, मैं इसको 40% कर देता हूँ। तो आप देख रहे हो कि इसका साइज़ बढ़ गया है, 40% हो गया है। अब मैं इसके बीच में यहाँ ऊपर टॉप में मैं लिख देता हूँ एंटर एनी H1 टैग के अंदर मैं ऐसे कर देता हूँ एंटर एनी अल्फ़ाबेट। आप इस तरह के गेम किड्स के लिए इजीली क्रिएट कर सकते हो। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम्स है। अब हम यहाँ पे BR टैग दे देंगे, इससे बीच में ब्रेक आ जाएगा। अब देखो जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख रहे हो कि देखने में अच्छा लग रहा है। जैसे यहाँ पे A लिखते हैं, B लिखते हैं, C लिखते हैं, D लिखते हैं तो इमेज चेंज हो रही है। आप इस तरह का मिनी प्रोजेक्ट इजीली क्रिएट कर सकते हैं।
अगर आप एक बिगिनर हो तो आपके लिए ये प्रोजेक्ट ही काफ़ी यूज़फुल है। इस प्रोजेक्ट से आपको काफ़ी कुछ न्यू सीखने को मिलेगा।